So, hi guys, welcome to Study So XA. I am Pritam Paul, a second professional MBBS student from Bardhaman Medical College and Hospital, and today we will discuss about NEET 2023 expected cutoff. So, आप लोग का एग्जाम हो गया अभी, जस्ट अभी एग्जाम होके आया है, तो आप लोग का मन में बहुत डाउट रहेगा. देयर विल बी मेनी डाउट्स कि कट ऑफ इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा, पेपर डिफिकल्टी लेवल कैसा था, और एक आप हमको एक नंबर बोल दीजिए that will ensure that I will get a government medical college. So the case is here, I will take mainly the AIQs, the AIQ cutoff. Why? Because state cutoff analyze करना हर state के लिए is very difficult and it will take time. You just mention your number you are expecting to get from NEET 2023 and the state in which you belong, and we can counsel you and tell the college you might get. So who am I? I am Pritam Paul, a second professional MBBS from Bardhaman Medical College, a government medical college from West Bengal. And I myself has scored 605 out of 720 in NEET 2020. So you can believe me that मैं इधर झूठ बोलने नहीं हो, मैं इधर सच ही बोलूंगा, जितना मेरे को पता है उतना बोलूंगा. ठीक है, चलो. सो द नीट 2023 कट ऑफ, जो हम लोग का कट ऑफ है नीट 2023 का, वो क्या क्या चीज पे डिपेंड होता है. कोई भी एग्जाम का जो कट ऑफ होता है ना, इट मेनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, शीट कितना है, एग्जाम डिफिकल्टी लेवल कैसा था, टाइम ड्यूरेशन हम क्यों बोल रहे हैं, आई विल टेल. लास्ट ईयर का ट्रेंड कैसा जा रहा है वो फॉलो करना है हम लोग को. प्राइवेट कॉलेजेस का फीस के ऊपर डिपेंड करता है और काउंसलिंग पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है. हम पहले ही बोले कि इस वीडियो में आई विल जनरली टॉक अबाउट ऑल इंडिया कोटा. ओके, स्टेट वाइज वीडियो बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट कमेंट द स्टेट्स इन विच यू आर एंड यू नीड द वीडियो. कि वेस्ट बंगाल का जो स्टेट कट ऑफ हो सकता है उसका मेरे को एक प्रोबेबल वीडियो दीजिए. आई विल गिव दैट वीडियो. कि झारखंड और एनी अदर स्टेट, दिल्ली, यू टेल मी, आई विल ट्राई. एंड आई विल ऑल्सो टेल कि स्टेट वाइज भी कितना नीचे जा सकता है, क्यों, कैसे, क्या हो सकता है. आई विल टेल विच स्टेट्स आई की कट ऑफ इज लेस एंड बाय हाउ मच. ओके, सो बी विथ मी. अगर इतना देर आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज काउंसलिंग का हर एक अपडेट यू विल गेट इन दिस चैनल, विच आई कैन गारंटी. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. So the following trend, first we will see about the number of applicants. Seeing the following trend, 2021 में अप्रॉक्स 17 लाख एक्सपीरियंट था, 2022 में अप्रॉक्स 18.7 लाख एप्लीकेंट्स था, 2023 में यू कैंट बिलीव दैट मोर देन 20 लाख, 21 लाख प्लस एस्पिरेंट्स. ओके, उसके अंदर कौन कौन एग्जाम देने आया, appeared today I saw the news that 20 lakh plus students appeared for the NEET 2023. So you can understand how the competition will be. Okay, so number of seats, total 2021 में 84,000 seats था, combining all India quota and state quota. 2022 में 91,000 and 2023 में एक recent data I saw that there were 1,01,000 seats. Okay, उसके अंदर 53,000 were government seats and 48,000 were private seats. अगर हम AIQ का देखते हैं कि in 2022 इंक्लूडिंग एम्स, BHU, जिपमर, टोटल जो AIQ सीट था वो था ऑलमोस्ट 9,000. 2023 में ऑलमोस्ट 500 टू 750 मार्क्स का इंक्रीमेंट होगा, सॉरी मार्क्स नहीं, सीट्स का इंक्रीमेंट्स होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, एंड यू कैन एक्सपेक्ट 9.5 के सीट्स. ओके, चलो. एग्जाम डिफिकल्टी लेवल दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन जजिंग योर कट ऑफ. तो एग्जाम कैसा था 2023 का, हम अगर देखते हैं ना कि एनटीए जो कर रहा है, व्हाट एनटीए इज डूइंग, एनटीए इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द डिफिकल्टी अप टू 2021. हम लोग 2019 के पेपर दिए थे एंड इट वाज वेरी टफ and only 3 students scored above the 700 plus per year. 2022 में drastically 100 student crossed the 700 plus per year. 2021 paper was also easy. 123 students, you can believe, 123 students fully NCERT based paper and scored 700 plus. 2022 में थोड़ा मामला इधर उधर हुआ
एंड द पेपर स्पेशली बायोलॉजी पार्ट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज पहले पूरा एनसीईआरटी बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड आता था, बट असर्शन रीजनिंग एम्स में जैसे पहले क्वेश्चन आता था वैसा क्वेश्चन क्या था, ओनली 95 स्टूडेंट्स गॉट 700। हम इस साल भी, मेरा अगर नीट पेपर प्रेडिक्शन का वीडियो कोई देखा था, आई प्रेडिक्टेड दैट इस साल भी असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन भर भर के आएगा, एंड दैट हैपेंड इन द एग्जाम ऑल्सो। जो मेरा वीडियो देख के देखा था, दोज स्टूडेंट्स मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप एंड आई वाज वेरी हैप्पी आफ्टर दैट कि मेरा नीट प्रेडिक्शन पेपर भी सही था। ओके, सो 2023 में यू कैन एक्सपेक्ट 80 to 90 स्टूडेंट कैन विल गेट 700 प्लस। वाई? देखो, सब्जेक्ट वाइज पेपर डिफिकल्टी लेवल इफ वी सी इन द नीट 2023 इट वाज फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड। अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि मेरा डिफिकल्ट हुआ है, पेपर डिफिकल्ट था, आई कुडेंट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, देन यू हैवंट रीड द एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा है। सॉरी, सच करवा होता है, ये करवा लग सकता है, बट दिस इज द ट्रूथ। ओके, सो जस्ट फिजिक्स कैसा था? फिजिक्स सबको टफ लगता था। फिजिक्स वॉज द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट इन फैक्ट ऑफ एवरी ऑफ माई जूनियर्स एंड अदर्स, बट इस साल फिजिक्स वॉज इजी टू मॉडरेट। फिजिक्स वॉज इजी टू मॉडरेट। जो थ्योरी क्वेश्चन, आई told many times in my videos that read NCERT for physics theories, read NCERT for physics theories, चिल्ला चिल्ला के 1000 बार बोले, एंड सी बहुत लोग को जो NCERT नहीं पढ़े उसको भारी पड़ गया बिकॉज द थ्योरी वाज वेरी इजी एंड इट वाज कम्प्लीटली NCERT बेस्ड। आप लोग कोई कोचिंग फॉलो कर रहे हो, नोट्स कर रहे हो, ओके, बट यू शुड ऑल्सो हैव टू फॉलो द NCERT फिजिक्स ऑल्सो। जो न्यूमेरिकल्स था, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स, ऑलमोस्ट इस साल थोड़ा जो थ्योरी पार्ट था फिजिक्स का थोड़ा बढ़ाया गया। ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन वर देयर एंड रेस्ट क्वेश्चन वर फ्रॉम द न्यूमेरिकल पार्ट, एंड यू कैन सी द न्यूमेरिकल भी पूरा फॉर्मूला बेस्ड था। फिजिक्स का कोई डिफिकल्टी नहीं हुआ। हाँ, टाइम मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट यस, अगर आप लोग मॉक टेस्ट देते हो तो इट वाज ओके। बट द मेन प्रॉब्लम ऑफ 2023 पेपर वाज द केमिस्ट्री। पहली बार हम देख रहे हैं नीट का पेपर में केमिस्ट्री वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। हर टाइम फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड, फुल्ली इजी पेपर होता है केमिस्ट्री का, बट दिस टाइम दे हैव चेंज द गेम, एनटीए हैज चेंज द गेम एंड द केमिस्ट्री पार्ट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। देयर वर, देखो, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही था, बट एनसीईआरटी का क्वेश्चन का एप्लीकेशन बेस्ड एक दो कॉन्सेप्ट था, उसका एप्लीकेशन करना था। सो दैट पार्ट became difficult for many and थोड़ा डिफिकल्ट लगा है, केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट लगा है। हम बार बार एक ही चीज बार बार बोले थे कि एनसीईआरटी पढ़ो, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एनसीईआरटी पढ़ो एंड सी एवरी नेम रिएक्शन, ऑलमोस्ट ऑल द नेम रिएक्शन, बहुत सारा नेम रिएक्शन आया था। ऑर्गेनिक में बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन आया था, बट एवरीथिंग वाज फ्रॉम एनसीईआरटी। इनऑर्गेनिक में भी बहुत सारे एक्सेप्शन आया था एंड दैट वाज आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी। पीरियोडिक टेबल का उठा के एनसीईआरटी का उठा के दे दिया है तुम्हारा एक्सेप्शन, एंड दैट वाज आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी। हाँ, ऑर्गेनिक थोड़ा टफ लगा है, आई डिस्कस्ड विथ एवरीवन, ऑर्गेनिक थोड़ा टफ था, बट यस, आपके लिए टफ था तो सबके लिए टफ था। दैट इज नथिंग टू वरी फॉर यू। अभी अब एग्जाम देखा है, अभी चिल रही है, अभी जस्ट आपका देख रहे हो, देखो कट ऑफ कैसा जा सकता है। ओके, सो बायो था, बायो वेरी इजी, बायो वाज कंपैरेटिवली इजी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। बहुत ज्यादा इजी तो नहीं कर सकता बिकॉज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एनटीए हैज चेंज्ड द गेम। बहुत सारा भर के असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन दे रहा है, एंड टुडे इन दिस पेपर आल्सो देयर वाज 15 to 20 असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। इट वाज लेंथी पेपर, ऑब्वियसली इट वाज लेंथी पेपर, बट इट वाज एनसीईआरटी बेस्ड एंड बोटानी का क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा था जूलॉजी से। ओके, टाइम ड्यूरेशन अप टू नीट 2022, हाँ, टाइम ड्यूरेशन 180 मिनट का रहता था, बट नीट 2022 से 200 मिनट कर दिया है, एंड नीट 2023 में भी 200 मिनट ही है, तो इट विल ऑब्वियसली ये कट ऑफ तुम्हारा थोड़ा हाई कर सकते हैं बिकॉज टाइम तुमको ज्यादा मिल रहा है। नीट 2022 में काउंसलिंग पॉलिसी का भी थोड़ा चेंज हुआ था कि सेंट्रल पूल मतलब एआईक्यू और एसक्यू एक साथ 4 राउंड हुआ था, 2 राउंड। इसके लिए क्या होता, फर्स्ट 2 राउंड में कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई हो रहा था एंड सेकेंड 2 राउंड में कट ऑफ घट गया था। ओके, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का एक चीज सुनने में आया है कि 50% of the seat should be government seat of private medical college, but what is the disclaimer, it is not confirmed till now।
कॉन्फर्म नहीं हुआ है सो आई विल नॉट कंसिडर इट, सॉरी। अगर होता है देन आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो, फिर भी ठीक है, बट अभी तक ये ऑफिशियल नहीं है सो आई विल नॉट कंसिडर इट। ओके, सो इतना सब करने के बाद देखो कट ऑफ का सिनेरियो देखो कैसा हो रहा है। सो इन द 2020 the general cutoff for AIQ, this I will discuss, I told that this I will discuss about the AIQ cutoff. ओके, स्टेट वाइज जो तुम जिस स्टेट से बिलोंग करते हो जस्ट कमेंट में बता देना, एंड योर मार्क्स, योर स्टेट, and just tell your state, your marks, and I will try to predict the college you can get. Okay, अगर स्टेट AIQ से AIQ, just tell me AIQ और SQ. Okay, SQ for state quota. So the general तो देखो 2021 में 4K का ड्रिप था। ओके, 2022 का जो कट ऑफ था, द जनरल कट ऑफ वाज 22,237। तो इस साल सीट्स इंक्रीज है, ऑलमोस्ट 750 सीट्स इंक्रीज किया है फॉर द जनरल कैटेगरी, फॉर मतलब सब कैटेगरी मिला के ऑलमोस्ट 750 सीट्स इंक्रीज किया। तो कट ऑफ ऑब्वियसली जो रैंक था पिछले साल अगर 22,237 लोग जनरल में मिला है, तो इस साल ऑलमोस्ट 23K। सो 23K I guess इस साल 20 I will make an separate video for the marks versus ranks in the NEET 2023, but I think the safe, if you aspire for the AIQ colleges, and the safe score for it will be 595. Okay, for if you are of OBC category, then almost the safe score will be 594, and the rank up to which you will get is 23,500. Okay, 23,500. If you are EWS category, then the rank will almost be 24,000 safe rank, and the safe score for EWS category will be 592. It is the expected cutoff for EWS. For SC और ST वालों को तो बहुत एडवांटेज मिलता है। सो देखो यार, अगर आपका रैंक 1.23 लाख से कम है, मीन्स आपका मार्क्स एटलीस्ट 450 पास किए हो, ज्यादा है 450 से, देन यू विल श्योरली गेट ए कॉलेज। ओके, अगर फॉर ST 1.6 लाख से, अगर 420 से आपका मार्क्स ज्यादा है, देन यू विल गेट। फॉर PWD कोटा ऑलमोस्ट 7.1 लाख है कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एंड अगर आपका मार्क्स 162 से ज्यादा है, यू विल श्योरली गेट ए कॉलेज। सो द स्टेट कट ऑफ का बेसिक, अब बोलोगे भाई सर यू हैव टोल्ड द AIQ कट ऑफ, व्हाट विल बी द कट ऑफ इन आवर स्टेट? देखो जनरली AIQ कट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल स्टेट में ज्यादा रहता है, स्टेट कट ऑफ से बहुत ज्यादा रहता है, ऑलमोस्ट 10 to 20 मार्क्स ज्यादा रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है, मैक्सिमम केस में। हाँ, कुछ केस में कि ये जो AIQ कट ऑफ और स्टेट कट ऑफ ऑलमोस्ट बराबर आ जाता है। द स्टेट्स आर बिहार, दिल्ली, राजस्थान। तो ये तीनों स्टेट से अगर जनरल कैटेगरी से हो, अगर आपका मार्क्स 595 प्लस आ रहा है, देन यू कैन श्योरली थिंक that you are getting a college, a government medical college in NEET 2023. Okay, clear? अब कुछ स्टेट होता है जिसका जो कट ऑफ है ना, जिसका कट ऑफ बहुत कम जाता है, जैसे कि असम, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, ये लोग का जो कट ऑफ होता है स्टेट कट ऑफ, ऑलमोस्ट वेस्ट बंगाल को ऑलमोस्ट 20 कम होता है, ऑलमोस्ट मतलब 595। अगर आपका 575, I will do a detailed video for each state, but हाँ एक अप्रोक्स बता रहे हैं कि 575 से प्लस अगर होता है, देन यू आर गेटिंग ए कॉलेज फॉर श्योर। ये लोग भी ऑलमोस्ट 565 प्लस अगर होता है, यू आर गेटिंग ए कॉलेज। नाउ यू आर गेटिंग ए आइडिया। फॉर मोर डिटेल्स जस्ट कॉमेंट मी योर स्टेट, आई विल ट्राई टू मेक ए वीडियो ऑन। अब क्वालिफाइंग मार्क्स का तो केस आपको लोग को पता है कि जो 50 परसेंटाइल है, मतलब 50 परसेंटाइल, परसेंट नहीं, 50 परसेंटाइल से जो लोग ऊपर है, और 40 परसेंटाइल से जो लोग ऊपर है फॉर OBC, एंड फॉर यूर 50% इट इज योर क्वालिफाइंग मार्क्स। 2020 का सब सिनेरियो आप लोग देख पा रहे हो। 2021 में जो क्वालिफाइंग 116 था और 93, क्वालिफाइंग मार्क्स ज्यादा चेंज नहीं करेगा। एंड आई कैन टेल यू, अगर 115 से ऊपर आपका मार्क्स है और 90 मार्क्स से अगर OBC हो तो 90 मार्क्स से ऊपर है, देन यू विल श्योरली क्वालिफाई फॉर नीट। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग का ये है, ये जो कट ऑफ AIQ वाला। So thank you for staying up to the last of the video. Please subscribe to my channel.
to get the regular counseling updates. To if you have any doubt, just comment me. And अगर फिर भी मैं comment सबका नहीं reply कर पाता, you message me on the Instagram. It is on the description below. We have a Telegram group also. Join it for the future counseling updates. Thank you for staying with us. I hope you stay with us with the whole NEET journey like this. Thank you.